सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या राहुल गांधी भारत के जेनजी युवाओं को चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए भारत के जेनजी युवाओं से ये कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो जेनजी युवाओं को आगे आना होगा और उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अपने पुराने भाषणों में जेनजी युवाओं का कभी कोई जिक्र नहीं करते थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज से 9 साल पहले अप्रैल 2015 में अपना अकाउंट बनाया था और तब से लेकर 8 सितंबर 2025 के बीच उन्होंने कभी भी जेनजी शब्द लिखकर भारत के युवाओं से आंदोलन करने की अपील नहीं की। लेकिन जब से इसी साल 8 और 9 सितंबर को नेपाल में जेनजी युवाओं ने सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया और नेपाल में जो हिंसा हुई आपने देखा, वहां 24 घंटों में तख्ता पलट कर दिया, तब से राहुल गांधी लगातार अपने बयानों में जेनजी युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने 18 सितंबर 2025 को ये कहा कि देश के जेनजी युवा लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को जेनजी युवाओं से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया और आज उन्होंने फिर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनसे ये कहा है कि वो भारत के लोकतंत्र को बचाने में अपनी जोरदार ताकत दिखाएंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में बड़ी स्क्रीन पर यह लिखा था कि जेनजी युवाओं में ये ताकत है कि वो सत्य और अहिंसा से देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। India's Gen Z and youth have the power to restore democracy with satya and ahimsa. राहुल गांधी ने यहाँ सत्य और अहिंसा का जिक्र तो किया, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में भी एक बयान दिया था और यह कहा था कि वोट चोरी को रोकने के लिए भारत के जेनजी युवाओं को आगे आना होगा। And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly because this is about your future. What is being done is being taken from you. You're being stolen from, your future is being destroyed. राहुल गांधी बार बार जेनजी युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो भारत के युवाओं को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। हमने फोकस किया और ये आरोप हमारा नहीं बल्कि आरोप बीजेपी लगा रही है। यहाँ आपको ये भी सोचना होगा कि आखिर राहुल गांधी को जेनजी युवाओं से इतनी उम्मीदें क्यों हैं और ये उम्मीदें हाल के समय में इतनी क्यों बढ़ी हैं। तो इसका कारण यह है कि पिछले कुछ महीनों में जेनजी युवाओं ने सिर्फ नेपाल में सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन नहीं किया है, बल्कि कई सारे देश हैं, मोरक्को, मैडागास्कर, पेरू, फिलीपींस, केन्या और यहाँ तक कि इंडोनेशिया में भी चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जेनजी युवा हिंसक आंदोलन कर चुके हैं और इनमें कुछ देशों में तो उन्होंने तख्ता पलट भी कर दिया है। पिछले साल बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट हुआ था, उसके पीछे भी जेनजी छात्रों का हिंसक आंदोलन था, जिससे अब बीजेपी राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, पूरी दुनिया में जेनजी युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी भारत में रहती है। भारत में 13 से 28 साल के जेनजी युवाओं की जनसंख्या 26.5% यानी लगभग 37 करोड़ 70 लाख है, जिसका मतलब ये होता है कि जितनी जनसंख्या पूरे अमेरिका की नहीं है, उससे ज्यादा जेनजी युवा तो अकेले भारत में रहते हैं। इनमें भी जेनजी वोटर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में 18 से 28 साल के जेनजी वोटर्स की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा हो सकती है और यह आंकड़ा काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब पूरे देश में कांग्रेस को 13 करोड़ 68 लाख वोट मिले थे, जबकि इसी देश में जेनजी वोटर्स की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि इन जेनजी वोटर्स से राहुल गांधी बार बार अपील क्यों कर रहे हैं और वो वोट चोरी के मुद्दे पर जेनजी युवाओं का साथ आने के लिए क्यों कह रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा है, उसमें ये आरोप लगाया है कि पिछले साल जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब इनमें 25 लाख वोटों की चोरी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स में 25 लाख वोटर्स फर्जी थे तो हर 8 में से 1 वोट की चोरी हुई और राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी ने साजिश करके कांग्रेस को हरा दिया और हरियाणा में अपनी सरकार बना ली। इनमें भी सबसे सनसनीखेज आरोप राहुल गांधी ने यह लगाया है कि इन चुनावों में 10 बूथ पर जो 22 वोट डाले गए, उन सभी के वोटर आईडी कार्ड पर एक ही महिला की तस्वीर है
और राहुल गांधी का कहना है कि ये महिला भारत की है ही नहीं, ये ब्राजील की एक मॉडल है। Who is this lady? और राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मॉडल की तस्वीर दिखाई जिस पर लिखा था कि ये कौन है, और उन्होंने पत्रकारों से भी पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि ये महिला भारत के किस राज्य, शहर और गांव से है। कहां की लगती है? Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? थोड़ी देर सस्पेंस रखने के बाद राहुल गांधी ने खुद बताया कि ये तस्वीर ब्राजील की एक मॉडल की है जिसका इस्तेमाल हरियाणा में 10 बूथ के 22 वोटर कार्ड पर हुआ है और इन सब ने अपना वोट भी डाला है। She votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana. राहुल गांधी के इस दावे को लेकर काफी विवाद हो रहा है और इनमें भी सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि राहुल गांधी को यह कैसे पता चला कि जिन 22 वोटर कार्ड्स पर एक ही मॉडल की तस्वीर है उन वोटर कार्ड से चुनाव में वोट डाले गए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस वोटर लिस्ट को दिखाकर ये पूरा दावा कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट मतदान के बाद की नहीं बल्कि मतदान से पहले की है। एक और बात, राहुल गांधी ने दावा किया कि जिन 22 वोटर कार्ड्स पर ब्राजील के इस मॉडल की तस्वीर लगी है उन पर अलग अलग महिलाओं के नाम लिखे हैं और इनमें विमला, रश्मि, स्वीटी, सुनीता, पिंकी का नाम है। अब इस दावे से ऐसा लगता है कि तस्वीर गलत होने के कारण ये वोटर कार्ड भी फर्जी है और राहुल गांधी भी यही कह रहे थे। लेकिन अब आप इस महिला से खुद सच सुनिए। इस महिला का नाम पिंकी है और इस महिला का कहना है कि राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल के नाम पर जो 22 वोटर कार्ड दिखाए उनमें एक वोटर कार्ड उसका है और उसने चुनाव में वोट भी डाला है। बस एक समस्या ये थी कि इसमें गलती से कोई और तस्वीर छप गई थी, लेकिन तस्वीर गलत होने से उसका वोटर कार्ड फर्जी नहीं हो जाता। महिला क्या कह रही है सुनिए। मैं गांव के स्कूल में वोट डालने गई थी और मेरे वोट के कार्ड में थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। क्या मिस्टेक हो रखी है? उसमें फोटो की गड़बड़ हो रही है। किसका फोटो लग गया है? किसी गांव की लेडीज का है। किसी बड़ी एक्ट्रेस का तो नहीं फोटो नहीं। जो आपको दिखाया है? नहीं गांव की महिला का लगा? हाँ जी। आपने खुद वोट डाले थे? हाँ जी, मैंने खुद वोट डाली थी वहाँ जाके। घर पे स्लिप आई थी? हाँ जी। वैसे आज हमारी टीम ने भी इस तस्वीर की जांच की और हमें यह पता चला कि लिंक्डइन वेबसाइट पर ऐसी कई प्रोफाइल्स हैं जिनमें उसी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है जो हरियाणा के 22 वोटर कार्ड्स पर नजर आ रही है। इनमें कई प्रोफाइल्स अमेरिका, पाकिस्तान, दूसरे देशों के दिखाए गए हैं, लेकिन इनकी प्रोफाइल पिक्चर वही है जिसे राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल को बताया है और ये तस्वीर 8 साल पहले खींची गई थी। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ऐसा लगता है कि इन वोटर कार्ड्स में गलत तस्वीरों के इस्तेमाल का दावा सही हो सकता है, लेकिन इनके आधार पर सभी वोटर कार्ड को पूरी तरह फर्जी बताने के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाती है और वोट चोरी के आरोपों पर संशय पैदा होता है। She's a Brazilian model. लेकिन राहुल गांधी पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में 1, 2 या 5 लाख नहीं बल्कि 25 लाख वोटर चोरी हुए हैं। 25 lakh is our estimated fake voters. उसमें से you can say, आप ये भी बोल दो कि भैया 2-3 लाख तो एक्चुअल एरर है, बोल दो। ब्राजीलियन लड़की एरर नहीं हो सकती। 100 फोटो एक बूथ में एरर नहीं हो सकता, राइट? तो 20, 22, 23 लाख तो 100% फेक है। We are showing you. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कागजों का एक जत्था भी दिखाया और ये कहा कि ये सारे कागज फर्जी तस्वीरों वाले वोटर कार्ड के हैं। This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is fraud, is rubbish. Thousands of voters. राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसे फर्जी वोटर्स की भी पहचान की है जो बीजेपी से हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह वोट डाला है। This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana. Physically
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले मामलों की तरह हरियाणा में भी ऐसे कई पते मिले जहां 50 या उससे ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जब उनकी टीम ने वहां जाकर देखा तो उन्हें एक भी वोटर वहां नहीं मिला। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वो अब बिहार में भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि बिहार में कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है और इससे पहले ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार में भी वोटों की चोरी हो सकती है। राहुल गांधी ने मीडिया का परिचय बिहार के कुछ ऐसे लोगों से भी करवाया जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और इन लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके पास कभी कोई आया ही नहीं और बिना बताए उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। अब यहां पता है समस्या क्या आ रही है? समस्या यह है कि राहुल गांधी देश को यह बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में क्या त्रुटियां हैं, लेकिन चुनाव आयोग जब इन त्रुटियों को सुधारने के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाहता है तो इसका विरोध करते हैं। यहां एक और बड़ा मुद्दा अविश्वास का भी है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के अविश्वास ने इस मुद्दे को सिर्फ हेडलाइंस और खबरों तक सीमित कर दिया है। ऐसा लगता है कि ये आरोप सिर्फ आम जनता के दिमाग में बैठाने के लिए लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे सुधार का मकसद नहीं है, क्योंकि सुधार SIR से ही होगा, रिवीजन से ही होगा। आप देखिए कि जब इस तरह का अविश्वास होता है तो राहुल गांधी को आगे भी किसी राज्य के चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं होगा। यहाँ एक सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी है, जो राहुल गांधी से प्रमाण तो मांग रहा है, लेकिन उसने अब तक राहुल गांधी के किसी भी वोट चोरी के आरोप की अलग से जांच नहीं करवाई है। वो बस ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा था तो शिकायत क्यों नहीं की, और अगर ऐसा है तो फिर SIR का विरोध क्यों करते हैं। हमें लगता है कि अगर आरोप लग रहे हैं, बिना प्रमाण के भी लग रहे हैं, जांच तो कराई जा सकती है। जांच से ही तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। फिर जांच से क्यों परहेज? चुनाव आयोग को क्या परहेज? राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी बातें कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है और इसलिए वो अभी से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं। पहले वे हार का ठिकरा EVM पर फोड़ते थे, लेकिन जब वे अपने फर्जी दावे को सिद्ध नहीं कर पाए और EVM को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब वे SIR के सवाल को उठाने लगे हैं।